एक संघर्ष, एक सपना और एक शुरुआत की कहानी कहते हैं। जिंदगी वही जीता है जो हार नहीं मानता। हर इंसान के भीतर एक अर्जुन छिपा होता है जिसे बस अपनी मंजिल पहचाननी होती है। यह कहानी भी ऐसे ही एक लड़के की है जो गरीबी में पैदा हुआ, तानों में पला, लेकिन सपनों से समझौता कभी नहीं किया। गांव का छोटा सपना बिहार के एक छोटे से गांव धनौरीपुर में मिट्टी की दीवारों वाला एक घर था। उसी रहता था अर्जुन, एक 18 साल का लड़का, नंगे पैर लेकिन ऊंचे सपनों वाला। सुबह होते ही वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और शाम को घर लौटकर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। पिता रामदयाल एक साधारण किसान थे। माँ सरला देवी घर और बच्चों को संभालती थीं। गरीबी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे मालूम था कि ये हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। एक दिन गांव के स्कूल में नया अध्यापक आया, शेखर सर। उन्होंने पहली ही क्लास में पूछा, बच्चों, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा पुलिस, किसी ने कहा डॉक्टर। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने धीरे से कहा, मैं कुछ ऐसा बनना चाहता हूं कि मेरे गांव का नाम लोग पहचाने। क्लास हंस पड़ी, लेकिन शेखर सर मुस्कुराए, बोले, अर्जुन, याद रखना, लोग हंसते हैं तभी जब तुम सही रास्ते पर होते हो। अर्जुन के दिल पे ले लिया। अध्याय 2, संघर्ष की शुरुआत। अर्जुन हर दिन खेत से लौटकर घंटों पढ़ाई तक करता। उसे आईएएस बनना था ताकि वो अपने गांव की हालत बदल सके। लेकिन गांव में ये सपना हंसी का विषय बन चुका था। कई लोग कहते, अरे इसका बाप तो खेत जोतता है, ये क्या अफसर बनेगा। अर्जुन सुनता था पर चुपचाप रहता था। रात में वो आसमान की ओर देखकर सोचता, एक दिन यही आसमान मेरा गवाह बनेगा। 12वीं की परीक्षा में उसने जिले में दूसरा स्थान पाया। पूरे गांव में चर्चा थी, अर्जुन ने कमाल कर दिया। लेकिन घर में खुशी से ज्यादा चिंता थी। पिता बोले, बेटा, कॉलेज भेजने लायक पैसे नहीं है। मां की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने कहा, पापा, आप चिंता मत करो, मैं खुद कमाऊंगा और पढ़ूंगा। अध्याय 3, शहर की नई दुनिया। अर्जुन पटना चला गया, एक पुराने बैग में कुछ कपड़े, किताबें और ढेर सारे सपने लेकर। वहां उसे एक साइबर कैफे में नौकरी मिल गई। दिन में काम, रात में पढ़ाई। कभी कभी भूखा रह जाता, लेकिन किताबों से मोह नहीं टूटता। वो रात के 2 बजे तक पढ़ता करता, सुबह 6 बजे उठकर काम पर चला जाता। उसका दोस्त रवि अक्सर कहता, तू पागल है अर्जुन, इतनी मेहनत क्यों करता है? अर्जुन हंसकर जवाब देता, क्योंकि मैं अपनी तकदीर से हारना नहीं चाहता। अध्याय 4, नाकामी और ठोकरें। पहली बार उसने यूपीएससी की परीक्षा दी, फिर असफल। तीसरी बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन चयन नहीं हुआ। वो रात बहुत भारी थी। अर्जुन छत पर बैठा था, आंखों में आंसू था। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, क्या मैं वाकई इस लायक नहीं हूं? उसी वक्त उसे अपने पिता की आवाज याद आई, बेटा, गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर न उठना वो बुरा है। वो उठा और अगले ही दिन फिर पढ़ाई में लग गया। अध्याय 5, उम्मीद की किरण। चौथी बार अर्जुन ने यूपीएससी परीक्षा दी। इस बार उसने हर गलती सुधारी, हर शब्द समझा, हर सवाल महसूस किया। उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा था, सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट। परीक्षा के बाद वह हर रोज मंदिर जाता और भगवान से कहता,
बस इस बार मेरी मेहनत को मंजिल मिल जाए। रिजल्ट वाले दिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने कंप्यूटर पर देखा अर्जुन कुमार सिलेक्टेड। वो चिल्लाया नहीं, बस चुपचाप आंसू बहाने लगा। कई सालों की मेहनत, भूख, ताने, असफलताएं सब उस एक लाइन में मिट गए थे। अध्याय से घर वापसी। अर्जुन गांव लौटा। ट्रेन से उतरते ही देखा पूरा गांव स्टेशन पर खड़ा था। लोग कह रहे थे, देखो अर्जुन अफसर बन गया। माँ ने आंसू पोंछे। पिता ने उसे गले लगाया। वो बोला, अर्जुन बोला, पापा ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की जीत है। गांव के बच्चे अब उससे पूछते, भैया हम भी आप जैसे बन सकते हैं। वो मुस्कुराकर कहता, अगर तुम ठान लो तो जरूर। अध्याय 7 नई सोच, नई शुरुआत। अब अर्जुन एक सफल अधिकारी बन चुका था, लेकिन उसका दिल गांव में ही बसा था। उसने अपने गांव में ज्ञान ज्योति शिक्षा केंद्र खोला ताकि कोई बच्चा पैसों की वजह से पढ़ाई ना छोड़े। वह हर रविवार वहां बच्चों को पढ़ाता। वो कहता, गरीबी कोई शाप नहीं, बस एक चुनौती है। वो इसे जीत ले वही असली सफल है। अध्याय 8 अंत नहीं, शुरुआत है। अर्जुन अब लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। टीवी चैनल्स उसके इंटरव्यू लेते, स्कूल कॉलेज में लोग उसकी कहानी सुनाते। लेकिन वो हमेशा कहता, मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। लाइफ इज सक्सेसफुल, लेकिन सफर जारी है। नैतिक संदेश। हर इंसान में वो ताकत होती है जो उसे अंधेरे से उजाले तक ले जा सकती है। जरूरत बस एक यकीन, एक हिम्मत और एक कोशिश की होती है। जिंदगी का असली मजा तभी है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो और तुम फिर भी जीत जाओ।